इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उससे रिलेटेड राजस्थान की परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को। अगर आप चाहते हैं कि 1857 की क्रांति से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेके आएंगे राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उससे संबंधित सभी प्रश्नों को जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति से संबंधित यह है हमारा पार्ट 1। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की? नीमच, एरनपुरा, नसीराबाद, मेरठ। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कौन सी सैनिक छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी? तो अभी तक आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एरनपुरा। एरनपुरा की जो छावनी थी वहां के जो सैनिक थे उन्होंने नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नसीराबाद की छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था अनाड़ सिंह, डूंगर सिंह, किशन सिंह, जुंजार सिंह। तो जल्दी से बताइए अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता है कि 1857 की क्रांति के दौरान जो नसीराबाद छावनी है उसको लूटने वाला सरदार कौन था। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डूंगर सिंह। नसीराबाद की जो छावनी है उसको 1857 की क्रांति के दौरान जो लूटने वाला सरदार था उसका क्या नाम था? डूंगर सिंह। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नीमच के विद्रोह की तिथि थी 2 जून 1857, 3 जून 1857, 4 जून 1857, 5 जून 1857। तो जल्दी से बताइए अगर आपने राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित सभी फैक्ट पढ़े हैं तो इसका जवाब दीजिए, नीमच के विद्रोह की तिथि क्या थी? तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3 जून 1857। 3 जून 1857 को क्या हुआ था? नीमच छावनी में विद्रोह हुआ था। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? उदयभान सिंह, कीरत सिंह, राम सिंह, भगवंत सिंह। 1857 की क्रांति के समय कौन कौन रियासतों के कौन कौन राजा थे, इससे रिलेटेड प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपको पता है तो बताइए कि 1857 की क्रांति के समय धौलपुर जो थी उसका शासक कौन था। तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भगवंत सिंह। कौन था? भगवंत सिंह। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां हुई? आउवा, नसीराबाद, एरनपुरा और देवली। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो अभी तक आपने सोच लिया होगा, काफी आसान प्रश्न है। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नसीराबाद छावनी। राजस्थान में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कौन सी छावनी से हुई थी? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? नसीराबाद छावनी से। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? मेहराब खान ने, ठाकुर कुशाल सिंह ने, जयदयाल ने, रावत राम सिंह ने। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज और जोधपुर राज्य की जो संयुक्त सेना थी उसको किसने पराजित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठाकुर कुशाल सिंह। किसने पराजित किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसको पराजित किया था? अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को 1857 की क्रांति के दौरान।
साथ में ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको भी ध्यान में रखना। अगर आपके सारे प्रश्न सही हो जाते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर सारे सही नहीं होते हैं तो वीडियो को वापस देखें और उसके बाद में सारे क्वेश्चन को सही करें और फिर लाइक करके अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करें कि आपको इस वीडियो के सारे प्रश्न आते हैं और एग्जाम में भी आएंगे तो आप सही करके आएंगे। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित की जाती थी वह थी पराठा, ब्रेड, चपाती, पूड़ी। कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भोजन सामग्री के रूप में जो संदेश देते थे तो वो कौन सी भोजन सामग्री का यूज करते थे जो क्रांतिकारी थे? तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चपाती। चपाती का जो है यूज करते थे 1857 की क्रांति के समय जो क्रांतिकारी थे संदेश देने के लिए। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मार्क मेसन, विलियम ईडन, मेजर बर्टन और मेजर मॉरिसन। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम ईडन। विलियम ईडन जो थे वो 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस देवी को 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है? कुंजल माता, करणी माता, जीण माता, सुगाड़ी माता। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इनमें से कौन सी देवी जो है जिसको 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता था? तो अभी तक आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुगाड़ी माता। सुगाड़ी माता को क्या कहा जाता है? 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 6, 5, 4, 8। तो अभी तक तो आपने प्रश्न का जवाब सोच लिया होगा, काफी आसान सवाल है। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 6। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? दौसा, डूंगरपुर, झालावाड़, जोधपुर। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब कि तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार कर लिया था? तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, झालावाड़। 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे ने जो है झालावाड़ पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? उदासीनता, अंग्रेजों को सहयोग, विद्रोहियों को सहयोग, अंग्रेजों को सहयोग। तो इसमें दो ऑप्शन आ गए हैं, तो इसका सही जवाब जो है यही हो जाएगा, अंग्रेजों को सहयोग। 1857 की क्रांति के समय जो है मेवाड़ महाराणा ने किसको सहयोग किया था? अंग्रेजों को सहयोग किया था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 1857 की क्रांति के दौरान चर्चित कामेश्वर महादेव मंदिर का संबंध किस क्षेत्र से है? नीमच, जोधपुर, आहुआ, सलूम्बर। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है कामेश्वर महादेव मंदिर? तो अभी तक आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आहुआ। कामेश्वर महादेव मंदिर का संबंध कहां से है? आहुआ से है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था महाराव उमेद सिंह फर्स्ट, महाराव राम सिंह फर्स्ट, महाराव राम सिंह सेकंड और महाराव माधो सिंह फर्स्ट। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? अगर आपने शासक के बारे में पढ़ा है तो आप आसानी से इसका जवाब दे दोगे। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराव राम सिंह सेकंड। आपको ध्यान रखना है, अगर राम सिंह फर्स्ट आए तो राम सिंह फर्स्ट इसका सही जवाब नहीं होगा। 1857 की क्रांति के समय जो कोटा का शासक था उनका नाम क्या था? महाराव राम सिंह सेकंड।